नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 16 फरवरी 2022, दिन बुधवार। हिमाचल प्रदेश की हर महत्वपूर्ण खबर और मुख्य समाचार जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर से करें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर रोक, ड्रेस कोड पर ही प्रवेश। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में तय ड्रेस कोड पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। हिजाब पहनने पर पूर्ण तौर पर रोक रहेगी। प्रदेश में 17 फरवरी से स्कूल खुलने से पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को धार्मिक रंग देना गलत है। यह मुद्दा नहीं होना चाहिए। हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजों में आना गलत है। शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद और प्रदेश में स्कूल खुलने से पहले शिक्षा मंत्री ने यह बयान देकर कांग्रेस की राजनीति पर भी सवाल उठाए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने की जिद करना गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब 17 फरवरी से सभी शिक्षण संस्थान खुलेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। 17 फरवरी से खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान, लंगर परोसने पर अब पाबंदी नहीं, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से कोविड नियमों की पालना के साथ सभी शिक्षण संस्थान सामान्य शेड्यूल के तहत काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा सभी जिम, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल भी खुल सकेंगे। अब धार्मिक स्थलों पर लंगर परोसने पर पाबंदी नहीं होगी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसी तरह दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारी अब कार्यालय आ सकेंगे। विवाह, अंतिम संस्कार समेत सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व अन्य समारोह में बंद व खुले स्थलों में कुल क्षमता के 50% लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि कोविड नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। 3 पोस्ट कोड के भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित, क्लर्क LDR परीक्षा का शेड्यूल तय। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 3 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं के फाइनल परिणाम घोषित किए हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 868 डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद को भरने के लिए आयोग ने नवंबर 2020 में इस एक पद के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद मार्च 2021 में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें वीरेंद्र सिंह का इस पद के लिए चयन हुआ है। पोस्ट कोड 897 मेंटेनेंस सुपरवाइजर के एक पद के लिए अभिषेक चौधरी का चयन हुआ है, जबकि पोस्ट कोड 898 अकाउंटेंट के 2 पदों के लिए किशोरी लाल और कुलदीप सिंह का चयन हुआ है। वहीं पोस्ट कोड 957 क्लर्क LDR के 20 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा 27 मार्च को सुबह के सत्र में होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को रोल नंबर सहित एडमिट कार्ड डाक के माध्यम से परीक्षा से 15 दिन पूर्व भेजे जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आयोग से संपर्क कर सकते हैं। रसोई गैस सिलेंडर से भड़की आग, 6 बच्चों समेत 10 लोग झुलसे। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के सैगला गांव में रसोई गैस सिलेंडर से लगी आग में 2 सगे भाइयों के परिवारों के 10 लोग झुलस गए हैं। रेहड़ी फड़ी लगाने वाले उत्तर प्रदेश के ये सभी लोग किराए के मकान में रहते हैं। घायलों में 6 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य सभी खतरे से बाहर हैं। सभी बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हादसा मंगलवार सुबह 9 बजे के करीब हुआ है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह भी ये अपनी रेडियो पर जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। इस दौरान घर पर रखे सिलेंडर से गैस का रिसाव हो गया और अचानक आग लग गई। घटना का पता लगने पर स्थानीय लोग राहत कार्य में जुट गए और अग्निशमन विभाग को जानकारी दी। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना से करीब 1 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जाँच शुरू कर दी है। कुल्लू और लाहौल की चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे, जाने 19 फरवरी तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सहित लाहौल स्पीति की चोटियों पर मंगलवार दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे हैं, जिससे घाटी के तापमान में गिरावट आई है। हालांकि सोलंग नाला से मनाली और पांगी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रही। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजुम दर्रा, बारलाचा दर्रा, 7 सिस्टर पीक, हनुमान टिब्बा, मकवरे और शिकवरे चोटियों में भी फाहे गिरे हैं। कुल्लू मनाली सैर सपाटे को पहुंच रहे सैलानियों ने बर्फ में जमकर मस्ती की। सोलंग नाला, फातरू, अंजनी महादेव के अलावा सोझा में सुबह से शाम तक पर्यटकों का तांता लगा रहा। हालांकि इन दिनों सैलानियों की भीड़ में कमी आई है। उधर लाहौल घाटी में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से ग्रामीण इलाकों का जनजीवन अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आया है। साथ से मनाली में जलोड़ी दर्रा से लेकर लाहौल स्पीति, पांगी, किलाड़ के अलावा मनाली ले, अटा टनल के साउथ व नॉर्थ पोर्टल, तांदी सहित कई इलाकों में हिमखंड का खतरा बना हुआ है। विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार और मूल्यांकन की तिथियां जारी। हिमाचल प्रदेश के नौणी विश्वविद्यालय ने विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेजों के मूल्यांकन की तिथियां अधिसूचित कर दी हैं।
नोनी विवि के पीआरओ सुचेत अत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय ने हाल ही में इन पदों के लिखित परिणाम घोषित किए थे, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिसूचित तिथियों के अनुसार इंस्ट्रूमेंटेशन तकनीशियन के लिए साक्षात्कार 17 फरवरी को सुबह 10:30 बजे विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में होंगे। फार्मासिस्ट और स्पोर्ट्स असिस्टेंट के पदों के लिए दस्तावेजों के मूल्यांकन की तिथियां क्रमशः 18-19 फरवरी निर्धारित की गई है। सहायक लाइनमैन और जूनियर तकनीशियन पोस्ट कोड 211 के पदों के लिए दस्तावेजों के मूल्यांकन की तिथियां क्रमशः 21 और 22 फरवरी निर्धारित की गई है। लैपटॉप खरीदने को अतिरिक्त बजट देगी सरकार, जेबीटी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावियों के लिए लैपटॉप खरीदने को सरकार अतिरिक्त बजट देगी। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के विद्यार्थियों के लिए मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। बीते दिनों वित्त एवं योजना विभाग ने अतिरिक्त बजट देने से इनकार कर दिया था। शिक्षा विभाग ने सोमवार को मंत्रिमंडल बैठक में इस बाबत प्रस्ताव लाया। विस्तृत चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने लैपटॉप खरीद के लिए अतिरिक्त बजट देने को मंजूरी दी है। उधर वर्ष 2020-21 से मेधावियों को सरकार स्मार्ट मोबाइल फ़ोन देगी। बीते वर्ष इसको लेकर फैसला हुआ है। बजट की कमी से शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को भी स्मार्ट मोबाइल फ़ोन देने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब सरकार से अतिरिक्त बजट मिलने की मंजूरी के बाद जल्द ही लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने जेबीटी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया बंद पड़ी है। बीते दिनों हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेशों पर स्टे लगा दिया है। ऐसे में सरकार अब भर्ती शुरू कर सकती है। सीमेंट के दामों पर लगाम लगाने की तैयारी में हिमाचल सरकार। सीमेंट के दामों में बार बार हो रही बढ़ोतरी के बाद किरकिरी झेल रही प्रदेश सरकार ने इस पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में दाम बढ़ने के बाद सरकार की ओर गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कमेटी ने 3 दिन तक प्रदेश के सीमेंट प्लांटों का दौरा किया। इस दौरान कमेटी ने खनन पट्टे, पर्यावरण, खनिज दोहन, दस्तावेजों आदि की छानबीन की। सोमवार को कमेटी के सदस्यों की सचिवालय में अहम बैठक बुलाई गई। कंपनियों के तर्कों और वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने के बाद अब प्रदेश सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। वर्तमान में राज्य सरकार का सीमेंट के दाम तय करने के लिए कोई नियंत्रण नहीं है। इसका फायदा उठाकर सीमेंट उद्योग मालिक बाहरी राज्यों से महंगा सीमेंट हिमाचल में बेच रहे हैं। हिमाचल में मंगलवार को 368 लोग पॉजिटिव, 748 हुए ठीक, 1 की मौत। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने लगी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 368 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक महिला की कोरोना संक्रमण से जान गई है। यह मौत कांगड़ा जिला में हुई है। प्रदेश में 748 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। मौजूदा समय में एक्टिव केस का आंकड़ा 3035 रह गया है। प्रदेश में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने 7,826 लोगों के कोरोना सैंपल जांच को लिए थे। सबसे अधिक मामले कांगड़ा जिला में 115 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से मंडी में 46, हमीरपुर में 38, बिलासपुर में 37, शिमला में 34, चंबा में 32, सोलन में 25, सिरमौर में 16, ऊना में 11, कुल्लू में 8, किन्नौर में 5 और लाहौल स्पीति में 1 कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी, दी ये सलाह। सीआईडी के स्टेट साइबर थाना ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। ऐसे मामलों में निवेश करने से बचने की सलाह दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम नरवीर राठौर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में कानूनी ढांचा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी संस्था, कंपनी को किसी भी आभासी मुद्रा से निपटने के लिए कोई लाइसेंस, प्राधिकरण नहीं दिया है। कानूनी ढांचे के अभाव में नागरिकों के लिए बिटकॉइन जैसे वर्चुअल मुद्राओं से निपटने की सलाह नहीं दी जाती है। इन मुद्राओं का इस्तेमाल आमतौर पर डार्क वेब या हिडन वेब पर काम करने वाले अपराधियों द्वारा किया जाता है। वास्तविक व्यवसायी आमतौर पर बिटकॉइन का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए बिटकॉइन में व्यापार लेन देन के लिए किसी भी अनुरोध को संदेहास्पद होना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।